आणि आता बातमी आहे छत्रपती संभाजीनगरमधून। छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयात शासकीय योजनेत उपचार करण्यासाठी रुग्णांकडून पैसे लाटले जात असल्याचा प्रकार एबीपी माझानं समोर आणल्यानंतर आता आरोग्य विभाग खडबडून जागे झाले। विशेष म्हणजे ज्या अल्पाइन हॉस्पिटलचा माझानं भांडाफोड केला त्या रुग्णालयाची चौकशी देखील करण्यात येत असल्याची माहिती समोर येते। याच प्रकरणात आता आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय, कारण खुद्द चौकशी करणाऱ्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनीच तक्रारदाराला तडजोड करून रुग्णालयाशी मध्यस्थी करण्यासाठी होकार दिला असल्याचा आरोप होतोय। विशेष म्हणजे संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्याचा फोन कॉलची तक्रारदारानं फोन कॉल रेकॉर्ड केल्याचं देखील समोर आलंय। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोलिए सर। हॉस्पिटल से बात हुआ था हमारा भी। जी जी। आपका जो कंप्लेंट है मनी कलेक्शन का जो पैसा लगा आपको 50,000 रुपए कुछ, हाँ। आपके पास जो बिल है, हाँ वो कह रहे हैं हमारा का जो पैसा लगा आपको जी। उतना हम लोगों ने बोला कि नियम के हिसाब से पेशेंट को जो पैसा लगा है, हाँ। वो पैसा आपको रिफंड करना होगा। हम लोगों ने बताया उनको, हाँ हाँ जो हिसाब से तो वो रिफंड करने को तैयार है आपको। आप भी क्या ये जो जितना पैसा आ रहा है ना, तो वो रिफंड करने को तैयार है हॉस्पिटल। हो का हाँ सर, कारवाई आपली। तो बाकी जो हमारा अहवाल जाएगा ऊपर, उसके बाद में वो हायर अथॉरिटी जो है वो उस पर डिसीजन लेगा। ऐसा है ना, हाँ चलिए। बाकी कोई भी अहवाल जाएगा जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम का है, उसके बाद में हायर अथॉरिटी उस पर डिसीजन लेगा क्या करना है उसके बारे में। ऐसा है ना, जानते पे कब कार्रवाई करते फिर कर लेंगे, क्या है तो फिर हाँ कर लेंगे वाला कब कार्रवाई करते फिर। ठीक है, हमारा लोकल का जो डिस्ट्रिक्ट टीम है यहाँ पे, हाँ उनको कम्युनिकेशन करने को बोलता है आपको। हाँ हाँ डॉक्टर प्रीति शालकर मिलकर आपको कॉल करेंगे, जो कल बात हुआ था आपसे जिनका। हाँ हाँ हॉस्पिटल में जाने का जरूरत नहीं आपको, डीडी ऑफिस में आ जाए, डीडी ऑफिस में वो रिजल्ट कर लेंगे वो। चलेंगे चलेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर देंगे उसके क्या। हाँ आप बोल कल सुबह 11 बजे आ सकते हैं। आप बोले तो कर लेंगे। हाँ कल सुबह 11 बजे आ जाए ऑफिस पे। ठीक है, चलेंगे सर। हाँ डॉक्टर प्रीति जालकर और बाकी जो टीम रहेगा वो रहेगा यहाँ पे। हाँ हाँ उनके साथ में यहाँ पे जैसा कंप्लेंट दिया आपने, हाँ सर। पैसा लगा है वैसा सर्टिफिकेट देना होता है। हाँ तो मुझे इतना पैसा लगा है और अभी हॉस्पिटल से रिपोर्ट मिला है और मैं सेटिस्फैक्टरी हूँ ऐसा। आप बोले तो कर लेंगे, आपके ऊपर डिसीजन है। हम्म? आपने कब बोलते तो कर लेंगे ना अपन। हाँ आपका जो भी कंप्लेंट है ना, हाँ वो जितना पैसा है उतना पैसा पूरा रिफंड करने को तैयार है वो। ठीक है आप सेटिस्फेक्शन होते तो सेटिस्फेक्शन कर देना, वैसा लिख के दे देना उनको, जैसा आज लिख के दिया वैसा एक पेज पे लिख के दे देना। ठीक है, मैं तकरार वापस ले लोगे फिर। क्या बोले? तकरार वापस ले लो क्या। नहीं अभी कुछ मत करो, कल यहाँ पे ऑफिस में आओ, ऑफिस में बाकी क्या फॉर्मेलिटी करना है वो सब डिस्ट्रिक्ट टीम बोलेगी आपको। ठीक है, चलिए। दरम्यान 1 एप्रिल ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीत 38 रुग्णालयात शासकीय योजनेत किती उपचार करण्यात आले एक नजर टाकूया। 1 एप्रिल ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीत 38 रुग्णालयात शासकीय योजनेमध्ये उपचार करण्यात आले। एकूण 5,658 रुग्णांवर या दरम्यान उपचार झाले। अल्पाइन हॉस्पिटलमध्ये वर्षभरात 906 शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आणि त्यासाठी 3,44,11,500 रुपये मिळालेले आहेत। छत्रपती संभाजीनगर शहरात दिवसाला 154 शस्त्रक्रिया शासकीय योजनेत झालेल्या आहेत आणि एका दिवसात शस्त्रक्रियेवर शासनाकडून 1,05,99,969 रुपयांचा खर्च येतो। दरम्यान रुग्णांच्या नातेवाईकांनी काय प्रतिक्रिया दिली तीही जाणून घेऊया। महात्मा फुले जन योजने डॉक्टर मुंबईहून माझ्या घरी आले आणि त्यांनी माझ्या घरी येऊन माझ्या फायली व बिल वगैरे पूर्ण चेक केले। मला 4 फोन लावले, 5वा फोन मी त्यांचा उचलला आणि मला सांगितलं त्यांनी दिलेली तक्रार तिथं 2 शब्दाचे स्टेटमेंट लिहून द्या आणि तुमची तक्रार तुम्ही मागं घ्या। म्हणजे जे मुंबईहून डॉक्टर माझ्या घरी आलते
ते बी माझ्यापासून औरंगाबादला गेल्यावर ते बी मॅनेज झाले. मग असे डॉक्टर कधी मॅनेज होत असेल तर आम्ही न्याय कोणाकडे मागावं? त्यामुळे या सगळ्या प्रकाराची आता शासनाकडनं कशी दखल घेण्यात येते, काय प्रतिक्रिया येतात हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.